जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसे भी इंसाफ नहीं मिलेगा। कितनी ही फिल्में बना लो, कितने ही पैसे कमा लो, ईश्वर सब देख रहा है। मैं भी ब्राह्मण की बेटी हूँ, बद्दुआ तो निकलेगी। ये लफ्ज हैं उदयपुर के बहुत चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य गवाह घायल राजकुमार की पत्नी के। वो राजकुमार जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों से भिड़कर कन्हैयालाल को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश में मौत से लड़ने की जंग लड़ता रहा और अब उसका परिवार लड़ रहा है आर्थिक तंगी और सरकारी बेरुखी से। उदयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता और समाज सेवी चेतनपुरी गोस्वामी ने एक मुहिम के तहत राजकुमार की मदद का बीड़ा उठाया। बुधवार को एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि मुख्य गवाह राजकुमार के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता मिले, परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म उदयपुर फाइल्स में न सिर्फ राजकुमार की अहम भूमिका को नजरअंदाज किया गया बल्कि कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। फिल्म की रॉयल्टी में राजकुमार के परिवार को हिस्सा मिले और परिवार की मदद के लिए थिएटर्स के बाहर QR कोड लगाए जाएं ताकि दर्शक सीधे मदद कर सकें। उदयपुर को एक कलंकित करने की घटना घटित हुई थी, जिसमें कन्हैया हत्याकांड के नाम पर वहाँ पे एक उनसे हत्याकांड में उनको जो बचाने के लिए भरसक प्रयास करने वाला राजकुमार स्वरूप जो है राजकुमार, वो आज गुमनामियों की ज़िंदगी जी रहा है। उसको किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला सरकार द्वारा, नहीं कोई उसका धनी हो रहा है। और आज जो उदयपुर फाइल्स मूवी जो रिलीज़ हुई उसके अंदर भी उसका कहीं कोई रोल नहीं बताया गया। मैं तो आपका चैनल के माध्यम से उदयपुर से देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और निर्माता से आग्रह करूंगा कि इसको राजकुमार को न्याय दिलाएं और आर्थिक सहयोग प्रदान करें, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, जो कि इस घटना का मुख्य गवाह है। और उसने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और उनकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, और आज उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद चेतनपुरी गोस्वामी और प्रतिनिधि मंडल राजकुमार के घर पहुंचे, परिजनों से कुशल क्षेम ली। जहां मीडिया से बातचीत में राजकुमार की पत्नी ने कहा कि कन्हैया को बचाने की कोशिश करने वाले आतंकियों को पहचानने वाले मेरे पति आतंकी हमले से तो बच गए, लेकिन अब सरकारी और सामाजिक बेरुखी के वार झेल रहे हैं। राजकुमार की बहादुरी का ये इनाम नहीं हो सकता। मैं राजकुमार शर्मा जी की वाइफ हूँ, कन्हैयालाल हत्याकांड के गवाह हैं। आज ये इस कांड को हुआ 3 साल कंप्लीट होने आए। मैंने न तो मेरे साथ न्याय हुआ, न मेरे परिवार के साथ न्याय हुआ, और न्याय की लड़ाई में राजकुमार जी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हम भी आशा यही करेंगे कि जब उनके साथ सबके साथ न्याय की आप उम्मीद करते हो तो हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। हर समय अन्याय के पात्र क्या हम ही रहेंगे क्या? आज मैंने मेरे बच्चे की जॉब के लिए हमारे घर पे कमाने धमाने वाले ये एक ही बंदे थे, और आज उनकी स्थिति इस तरह से हो गई है। तो मैंने सरकार से, नेताओं से, हर एक से गुहार लगाई, लिखित में दी है कि कम से कम एक बच्चा, मेरे बच्चे को भी एक ही बेटा है, उसको सरकारी नौकरी लग जाए और हमारी स्थायी आर्थिक व्यवस्था हो जाए। वो किसी ने भी हमारी मदद सुनवाई नहीं करी। आम जनताओं ने, मैं फिर रिपीट करूंगी, आम जनताओं ने, आम पब्लिक ने, जिनका कोई राइट्स नहीं बनता, उन लोगों ने, किसी के पास 200-500 जैसे थे ना, उन लोगों ने मदद करी है। तो ये जवाबदारी नेताओं की, उनकी, न कि जनता की। तो जब जनता इतनी दया दिखा सकती है तो क्या नेता लोग, निर्माता लोग, उनको दया नहीं है क्या? आप कमाना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, अच्छी बात है, मगर अन्याय किसी के साथ मत करो, वरना न्याय तुम्हें भी कभी नहीं मिल पाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, वो विनती है कि अगर आपको न्याय के पक्ष में है ना, आपको लगता है, हमारी स्थितियाँ तो देखो आके, मैं तो कहूँ लाइव आके देखो। आप खाली चैनलों के माध्यम से या फिर सुनी सुनाई बातों पे नहीं, पर लाइव आके देखो कि ये व्यक्ति और इसका परिवार किस तरह से भुगत रहा है। अगर आपको भी लगे कि नहीं वाकई में इंसानियत है, इंसानियत पात्र है, तो आपको हमारा भी सहयोग करना चाहिए और दया दिखानी चाहिए। तब मैं मानूंगी असली चीज़ में कन्हैयालाल को भी न्याय मिला। वरना वो बंदा, मेरे पति का कोई इसमें नहीं था कोई, तो वो बिना गलती की सजा भुगत रहे। तो आज कन्हैयालाल जी को भी न्याय में देरी क्यों हो रही है कि आप इस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर रहे हो? जिस दिन आप इसके साथ न्याय कर दोगे ना, उस दिन सबको न्याय ऑटोमेटिक ईश्वर न्याय कर देगा। वरना ये तो फाइलें आगे चलती रहेगी, मूवी बनाते रहो ना, खाते रहो, कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी और की आत्मा दुखा के आप संतुष्टि लेना चाहते हो ना, तो मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, कभी नहीं मिल पाएगी। अगर मैं किस तरह से, मैं एक औरत जात होकर, बीमार होकर मैं ये लड़ाई अकेले लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा बच्चा प्राइवेट नौकरी के लिए भटकता फिर रहा है, क्यों? किस गलती की सजा? उसका बाप एक सरकारी गवाह है। नहीं, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और मैं इतनी सक्षम हूँ ना, मेरी न्याय की लड़ाई में लड़ सकती हूँ। किसी को मैं न तो किसी से डरती हूँ, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया। मेरी आवाज़ उठाने का अधिकार मेरे को है, और मैं सब तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊंगी। और मैं यूं ही मेरे माध्यम से बोलूँगी, जिसके साथ अन्याय हुआ ना, सब एकजुट हो जाओ। अपने आप
सबको पता चलेगा किसी के साथ अन्याय करने से न्याय किसी को भी नहीं मिल पाएगा। अगर आपको न्याय की लड़ाई लड़नी है और बोलना है तो इस व्यक्ति के साथ न्याय करो, इसके परिवार के साथ न्याय करो, और न्याय तभी होगा अब आके इनकी स्थितियाँ देखो। खाली आप यूँ सोचते हो हमने हमारा तो सब बढ़िया हो गया, तो तुम्हारा बढ़िया करने के चक्कर में किसी और का बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। अगर आप अपना अच्छा करना चाहते हो तो अच्छा करना सीख लो तो अच्छा हो जाएगा, वरना मैं कह रही हूँ ना, मेरे दिल से तो बद्दुआ निकलेगी। मैं और मेरा परिवार और मेरा पति और मेरे बच्चे किस गलती की सजा भुगत रहे, उस गलती की सजा जो हमने की भी नहीं है। और हमको खाने के लिए, हमको आर्थिक मदद के लिए, हमारे बच्चे की जॉब करने के लिए हम भीख मांग रहे हैं। क्यों? जब आप नेता बनते हो, वोट बनते हो, तब तो बड़ी बड़े नारे लगा के बातें करते हो कि भाई हमको कन्हैयालाल के परिवार को न्याय देंगे। तो एक शब्द ये भी बोल दिया करो राजकुमार के परिवार को न्याय देंगे, तब वोट बहुत मेरे को लगता है वो ज़्यादा मिल जाएंगे आप लोगों को। वरना अगर मेरे साथ अन्याय हुआ ना, तो कोई सी भी सीट पे हो, कोई सी भी सीट पे कुछ भी हो, मगर आपको नहीं मिल पाएगा, न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। आप मेरी आवाज़ आगे तक पहुंचा रहे हैं। कन्हैयालाल जी के परिवार से कोई मिलना है आपसे? नहीं, कन्हैयालाल के परिवार से 1-2 बार उनका बड़ा बेटा यश आया था, तो एक बार 1 लाख की मदद करके गया था। सेकंड टाइम उसने बोला था कि मैं बेटी की शादी में मदद करूंगा, तो वो उनकी मम्मी वगैरह आए थे, शादी में भी आए थे, 50,000 रुपये की मदद करके गए। तो ठीक है, शुक्रिया है उनका, धन्यवाद है। मगर मात्र 1.5 लाख रुपए से कोई मेरा व्यक्ति का पति कोई 1.5 लाख रुपये नहीं कमा पाता था। ठीक है, हमको उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, हमको उनसे कोई शिकायत नहीं। जब नेता, निर्माता, आम पब्लिक जिसको उन पे दया आती है, तो थोड़ी दया राजकुमार शर्मा के ऊपर भी कर लो और उसके परिवार पे भी कर लो, तो शायद न्याय की परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाएगी सबको। वरना न्याय 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 तो चलते ही रहो, फाइलें आगे पीछे करते ही रहो। राजकुमार जी कम से कम 3 साल इस कन्हैयालाल हत्याकांड को 3 साल ऊपर होने आए हैं, और राजकुमार जी को भी करीब 3 साल होने ही आए हैं। ये व्यक्ति 3 साल से इसी तरह बिस्तर में पड़ा न्याय की गुहार लगा रहा। किसके लिए? कन्हैयालाल के साथ न्याय हो, तो मेरे परिवार के साथ और राजकुमार शर्मा के साथ भी न्याय हो। तो अब आप सोच लो, मैं अकेली लेडीज जात ये लड़ाइयाँ लड़ती फिरूँ, इनकी सेवा करूँ, क्योंकि इनको तो बचा के रखना मुझे, क्योंकि ये सरकारी गवाह है। इनके कुछ हो जाएगा तो कन्हैयालाल को न्याय नहीं मिलेगा, तो इसकी सेवा तो पूरी करनी मुझे। पर मेरे परिवार का, हमारी तो जिंदगी दाव पे लग गई ना। किसको बोलना चाहिए? ये बंदा तो बताओ, एड्रेस अता पता, मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन वापन देने में सब में मैं तो सबसे आगे हूँ। रिजल्ट क्या निकलता है? नील का नील। किसी ने मेरे को वापस आके सुनवाई नहीं करी। मुख्यमंत्री और कलेक्टर को आपने बहुत सारी ज्ञापन दिए, उनकी तरफ से आज तक कोई रिप्लाई या सांत्वना आपको मिली हो? नहीं, मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी दिया, भजनलाल जी शर्मा जी तक भी नोटिस पहुंचाया था, लिखित में दिया था, उनकी तरफ से कोई कुछ भी नहीं आया। थैंक्स बोलूंगी एक बार रिपीट में अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने उस वक्त तो जयपुर से मेरे पति के लिए वो ग्रीन कॉरिडोर बना के ऑपरेशन के लिए उन्होंने मदद करी है, और 5 लाख की सहायता पहुंचाई थी। तो 5 लाख और वो मदद तो बीमार व्यक्ति के ऊपर वैसे ही खर्च हो जाता ना। एक बार पूछो तो सही, किसी को जाके ब्रेन हेमरेज होता है 2-2 बार, और किसी की हाफ बॉडी पूरी पैरालिसिस हो जाती, तो वो 5 लाख कितने समय तक चलेगा? मुझे तो ये बता दो आप लोग। तो उनका थैंक्स इतने ही है कि उन्होंने इतनी मदद करी। उनको भी मैंने लिखित में इतनी बार बोला कि मेरे एक बच्चे को जॉब दे दो, गवर्नमेंट जॉब दे दो, तो कम से कम आपके गवाह को, मेरा पति बाद में, आपका गवाह पहली, उसकी देख रेख करके ना अच्छा हष्ट पुष्ट करके चलने जैसा कर देती है। अगर आप लोग अभी मेरे पति को अगर होता ना, हमारी मदद अगर अच्छे से होती ना, तो मैं भागदौड़ इतनी करती फिरती नहीं, इनकी सेवा चाकरी करती, अच्छे इलाज के लिए अमेरिका ले जाती। गवाह है ना आपका, तो अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अहमदाबाद भी ले जाती, अमेरिका भी ले जाती, क्योंकि सरकारी गवाह है। अब मेरे पास तो 5 लाख रुपया है, 5 लाख में तो हम तो खा पी के बैठ गए। अब जीवन भर का क्या करूं? वही टेंशन, जो टेंशन इनको थी वो कि वो मेरे को हो गई, मेरा परिवार कैसे चलेगा? ईश्वर ना करे अगर आज की तारीख में मेरे को कुछ हो जाए, आप बताओ इनके क्या होगा? ये पानी कैसे भी किसको बोलेगा? उन जवान को बोलेगा कि इनको आके पानी पिलाएगा? नीचे आतंकवादी घुस जाओ घर में। जिन्होंने आतंकियों का सामना किया, उनकी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज वही मदद के लिए दर हैं। महज 5 लाख की आर्थिक सहायता और बेटी की शादी में कुछ सहयोग से क्या राजकुमार के परिवार का गुजर बसर हो पाएगा? सवाल ये है, क्या ऐसे गवाहों की कीमत सिर्फ शब्दों की श्रद्धांजलि है, या वाकई में देश उनकी कुर्बानी का कर्ज उतारेगा?